जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर्स के बारे में जो अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है और इसमें एक गजब का न्यूज़ आया। उस न्यूज़ को कहीं आप समझते हैं और जानते हैं, और कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस शेयर को आसमान तक ले जाने में मदद कर सकता है। आसमान जैसे मतलब 600 के लेवल को भी क्रॉस करने में मदद कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी की YTD की बात किया जाए तो यहाँ पर 26% के आसपास की गिरावट शो कर रहा है। अभी भी इसका जो चार्ट एनालिसिस करेंगे तो चार्ट एनालिसिस में अभी भी डाउन ट्रेंड में है। कल में भी चेंज हो सकता है, डाउन ट्रेंड से पॉजिटिव ट्रेंड में जा सकता है। कल मार्केट में इस कंपनी के शेयर में अच्छा खासा तेज़ी भी बन सकती है। देखिए, डिस्क्लेमर के रूप में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो चलिए वो जान लेते हैं उस न्यूज़ के बारे में जिसे आपको जानना जरूरी है। कहीं आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो या रिटेल इन्वेस्टर हो या मन बना रहे हैं एपकॉन्स लिमिटेड के शेयर को लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो मेन ट्रिब्यूनल्स में जो केसेस चल रहे थे वो जीत चुकी है। वो अमाउंट है 243 करोड़ के आसपास का। तो जो केसेस किससे रिलेटेड था, किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड था, वो चिनाब ब्रिज के रेल प्रोजेक्ट से रिलेटेड था जो 243 करोड़ के आसपास की कॉस्ट वाली प्रोजेक्ट्स था, उसको जीत चुकी है। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कंपनी के बैलेंस शीट में सीधे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। जी हाँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब इनके जो बैलेंस शीट है Q4 रिजल्ट्स में अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कह सकते हो कि मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि Q4 आते आते कंपनी का जो रिजल्ट है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और Q4 आते आते 600 प्लस का इसमें मुझे जो लग रहा है इसका कंपनी का शेयर होने वाला है, ठीक है। तो ये न्यूज़ था। और बात करते हैं कंपनी कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिसे आपको जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कंपनी के जो अभी रिसेंट में जो अपडेट आया है नुवामा के साइड से, कंपनी ने बाई की रेटिंग दी है। कितने की दी है? बाई की रेटिंग दी है, वो भी 279 के आसपास, 479 के आसपास की रेटिंग दी है। मतलब 15 से 20% की रेटिंग दी है, मतलब 15 से 20% अपसाइड जा सकता है, ठीक है। और रिसेंटली में अब देखेंगे कंपनी ने बहुत सारे बिग ऑर्डर भी अचीव किया है। वो बिग ऑर्डर अब देख सकते हैं 884 करोड़ के आसपास का। 2-3 फ्रेश टेंशन, मतलब कह सकते हो 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स को विन किया है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कंपनी का जो देखेंगे ऑर्डर बुक देखेंगे बहुत ज़बरदस्त का है। इसके अलावा भी कंपनी के पास बहुत सारे हज़ारों करोड़ के ऑर्डर हैं, ठीक है। तो रिसेंटली में देखेंगे कंपनी का जो अपडेट्स हैं बहुत ज़बरदस्त आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी का हर चीज़ तो सब कुछ ठीक है, बट एक रिस्क है, उस रिस्क को भी जानना ज़रूरी है। इतना तो रहे कंपनी के पॉजिटिव फेवर में रहा, बट एक रिस्क कहीं आप समझते हैं तो आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं इस स्टॉक्स में। तो जानते हैं वो ऐसा क्या चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, कंपनी का जो प्रमोटर प्लेस परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और सब कुछ तो ठीक है, यहाँ जो प्लेस प्रमोटर परसेंटेज है प्रमोटर शेयर्स के, वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इसके वजह से थोड़ा सा सेंटीमेंट गड़बड़ाया था, और मे भी कल सेंटीमेंट पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ आया, अच्छा न्यूज़ आया है। तो कंपनी का जो सबसे हमको थोड़ा सा ये गड़बड़ी लगती है प्लेस परसेंटेज प्रमोटर का। कोई बात नहीं, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शेयर्स में ह्यूज ऑफ मनी चाहिए होता है प्रोजेक्ट को डेवलप करने के, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी के साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये है प्लेस प्रमोटर का, ठीक है। और सब कुछ ठीक ठाक लगता है। और दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी के समरी की बात किया जाए कि समरी में हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो यहाँ पे देखें कंपनी का जो रिसेंट वीकनेस ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। यहाँ पे बाई की रेटिंग दिया गया है। ब्रोकरेज ने, मल्टीपल ब्रोकरेज ने अपनी अलग अलग बाई की रेटिंग दिया है। और मार्केट ड्राइव बिग कॉन्ट्रैक्ट विंस ऑपरेशनल अपडेट की लेवल कैटलिस्ट उन्होंने कंपनी ने कर दिया है। और जो रिस्क की बात है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेंटीमेंट है उसमें गड़बड़ाया हुआ है। जी हाँ, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का जो प्रेशर है वो है, और मतलब प्रेशर में है आप कह सकते हो। तो इसके वजह से थोड़े से स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट अगेन कहीं न्यूज़ बेस कल के मोमेंटम देखने को मिलता है, और कल तेज़ी देखने मिलने के बाद फिर से साइडवेज होता है। तो कह सकते हो ये फिर से कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शेयर्स में आप कह सकते हो प्रेशर देखने को मिल रहा है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।